All children come front. आप सभी बच्चे सामने आ जाइए। Look at the screen. Something is going to come on the screen, okay? You have to tell me what is that, okay? अभी स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जाएंगे और आपको उन्हें ध्यान से देखना है और बताना है कि वे किसके चित्र हैं, ठीक है? No, the previous one, brother. Okay, fine. What is this? ये क्या है? I. Okay. Huh? Okay, fine. Huh? Both are lies. ये आँख है? हाँ। अब ये दोनों आँखें हैं? Both are eyes. Yes. For small children, right side is an eye. For big children, left hand is okay. Next. हाँ, छोटे बच्चों के लिए दाईं ओर वाला चित्र आँख है और बड़े बच्चों के लिए जो बाईं ओर का दृश्य है वो आँख है। Next picture. अब दूसरा चित्र देखते हैं। अब ये क्या है? What is this? Nose is for eating, right? ये नाक है। अब नाक खाने के लिए होता है? Smelling. हाँ, नाक सूंघने के लिए होता है। So, what are the parts inside the nose, right? Have you learned anything? अब नाक के भीतर कौन-कौन से भाग होते हैं? क्या आपने इसके बारे में कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है? No, I am poor in biology, so you have to explain. Okay, fine. Next. मैं जीव विज्ञान के विषय में थोड़ा कमज़ोर हूँ या थोड़ी कमज़ोर हूँ, इसलिए आपको ही मुझे समझाना पड़ेगा। चलिए अब अगला चित्र देखते हैं। What is this? Yes is for guitar. Huh? No. It is for what? Hearing. Okay. अब ये क्या है? कान। अब क्या कान गिटार बजाने के लिए होता है? नहीं। फिर ये किस काम के लिए है? ये सुनने के लिए है। Inside so many parts are there, okay? You don't repair that parts, okay? Fine. Don't put any earbuds and prepare, okay? Fine. Some people will put a pencil inside. अब कान के बहुत से अंदरूनी भाग होते हैं। अब आप कान के भीतरी भागों की सफाई करने की कोशिश ना कीजिएगा। कान में ईयरबड, रुई की डंडी या कोई अन्य वस्तु मत घुसाइएगा क्योंकि कुछ लोग पेंसिल की नोक को कान में घुसाकर कान की सफाई करने की कोशिश करते हैं। What will happen? You will see the external part, but inside so many parts are there. It will damage. Next. अब यदि आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? बाहर का कान तो देखेंगे तो ठीक है, पर कान के उस भीतरी नाजुक भाग में जख्म हो सकता है। अब आइए हम अपना अगला चित्र देखते हैं। What is this? ये क्या है? Mouth. Only mouth is there? Huh? What are things are there? ये मुंह है। अब तो क्या सिर्फ मुंह दिख रहा है? मुंह के अंदर के क्या-क्या भाग हैं? Oh my God. Next. Oh, teeth is there. How many teeth are there? अच्छा, इसमें दांत हैं। अब कुल कितने दांत होते हैं? Big molar, small molar. I will not taking mistake because otherwise my wife will make fun of me because she is a dentist. Okay. बड़ी दाढ़, छोटी दाढ़ और अलग-अलग प्रकार के दांत होते हैं। मैं गलती नहीं करूँगा यहाँ पर, नहीं तो मेरी पत्नी हँसेंगी क्योंकि वह एक दंत चिकित्सक हैं। Fine. What is this? ये क्या है? Lungs. Okay, fine. Lungs is for pumping the air. फेफड़े हैं? हाँ, ठीक है। फेफड़े किस काम आते हैं? वो हवा को पंप करने के लिए काम आते हैं। Right? For what lungs? Breathing. Fine. Okay, next. फेफड़ों से हम सांस लेते हैं, ठीक है। अब अगला चित्र देखेंगे। Okay. What is this? ये क्या है? Heart. ये दिल है, ये हमारा हृदय है। How much big your heart? आपके हृदय का आकार कितना होता है? Okay, everybody can fold your hands like this. Everybody. Okay, keep it like this. आप सभी अपने हाथों की मुट्ठी को इस प्रकार बंद कीजिए और यहाँ अपने बाएं सीने के इस भाग पर रखिए, इस तरह से। Your heart is only this much. देखिए आपके हृदय का आकार तो इतना ही होता है। Don't think that my heart is so big. How much? Your heart is this much. अब आप ये ना सोच बैठिएगा कि मेरा हृदय तो इतना विशाल है। Big. Okay, fine. I've shown certain pictures what looks externally and internally also, right?
अब मैंने आपको शरीर के बाहरी और उनके भीतरी भागों के कुछ चित्र दिखाए। Right? There's a verse. Can you show one more picture, संभव है तो एक और चित्र देख सकते हैं हम। if it possible? Last one on the full. Ah, yeah. What is doing? Heart is doing pumping. What? ये हृदय क्या कर रहा है? हाँ, हृदय पंप कर रहा है, पर वो क्या पंप कर रहा है? Pumping the water, huh? From Panvel to Borivali, right? ये पानी को पंप कर रहा है ना? Right. Okay. Pumping the blood. Correct. Okay. हाँ, सही है। वो हमारे लहू को पंप करता है, बिल्कुल। Okay. Psalm 113, verse 13 and 14. Anybody can quickly take it and read? Psalm 139, 13 and 14 verse. अब आप में से कोई जन जल्दी से भजन संहिता 139 का 13 और 14 आयत पढ़ें। You, Sam. Yeah, louder. Louder, louder. Yes. 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 तूने मेरे अंदरूनी अंगों को बनाया है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। Marvelous is your works, right? तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, कितने आश्चर्यजनक काम है ना? We have seen this eyes, but inside eyes, so many things are there. We have seen the ears, so many things are inside. हमने आंखों को देखा, किंतु आंखों के अंदरूनी भाग में कितनी जटिल संरचनाएं हैं। हमने कान देखे, उनका भी बहुत भीतरी भाग है। We have seen a small mouth, but so many things inside. We have seen something, lungs and all those things. One more verse. और हमने इस छोटे से मुंह को देखा, उसके भीतर कितने भाग हैं। हमने फेफड़े और शरीर के अन्य कोई जो अंग हैं वो भी देखे हैं। Jeremiah chapter 32, verse 17. अब हम एक और आयत पढ़ेंगे, यिर्मयाह 32 का 17 वचन। Jeremiah chapter 32, verse 17. 17. Jeremiah. Okay, right. 32, verse 17. Somebody can read? यिर्मयाह 32 का 17। यशायाह के बाद यिर्मयाह की पुस्तक आती है और आप में से कोई ये आयत पढ़ सकता है? Read. Oh Lord, what is saying? It's starting. Lord God. Yes. You who have made the heavens and the earth Yes. by your great power By your great power. and by your outstretched arm. By your outstretched arm. Nothing is too hard for you. Nothing is too hard to me. हे प्रभु यहोवा। अब यहाँ देखिए, आयत की शुरुआत किन शब्दों से होती है? हे परमेश्वर, हे प्रभु यहोवा। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। Hard to you. It is starting with, sovereign God. You're so surprised, right? One small eye external, but what are things are inside? इस आयत की शुरुआत किन शब्दों से हो रही है? हे प्रभु यहोवा, संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार रखने वाले वो परमेश्वर। जब आप बाहर से तो एक छोटी सी आंख को देखते हैं, पर उसके भीतर उसकी इतनी अद्भुत संरचना को देखते हैं तो आप हैरान तो हो जाते हैं ना? Right? How much beautifully and wonderfully made heart, like eyes. Hey, everybody look at me, look at me, look at me. परमेश्वर ने हमें कितनी अद्भुत सुंदर रुचि से सृजा है। सब लोग मेरी ओर देखिए, इधर उधर मत देखिए, मेरी ओर देखिए जरा। Everybody look at me, close your eyes, open your eyes. अपनी आंख को मूंदिए, अब उनको खोलिए। See what are things he's doing. Fold your hands, open your hands. अब अपने हाथों की मुट्ठी को बंद कीजिए, फिर खोलिए। See, why I am saying it signals to the ear, it will go to the brain, and it is all our function. How beautifully and it is written marvelously made, right?
अब देखिए ये सब कैसे कार्य करता है। संकेत कानों से सुनने के लिए इंद्रियों के द्वारा मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग तक पहुंचाए जाते हैं और शरीर का पूरा ढांचा इसी रीति से काम करता है। ये कितना सुंदर है। लिखा है कि हम सचमुच अद्भुत आश्चर्यजनक रीति से रचे गए हैं। How marvelously made. One more verse I want to read. Hebrews chapter 11:3. अब मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, इब्रानियों अध्याय 11 का 3। Yes, good. Hebrews chapter 11:3. Yeah, I will read. I will read. By faith we understand that universe was created by the word of God, so that what is seen was not made of the things that are visible. Okay. It is written that whatever seeing in around is not made by the things that are visible. विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। There are theories that Big Bang theory, we came from the monkey. So what is written here? अब दुनिया में अनेक सिद्धांत हैं, जैसे महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, या यह विचार कि मनुष्य बंदरों से निकलकर विकसित हुआ है। परंतु यहाँ परमेश्वर के वचन पे गौर कीजिए। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? God is clearly saying that the universe is not created by the things that are visible. परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि संपूर्ण सृष्टि की रचना इन दिखने वाले वस्तुओं के द्वारा नहीं हुई है। So who created us? हमें किसने रचा है? Yes, who created us? Boys, I cannot hear any voice. Who created us? God have created us. You believe that? परमेश्वर ने हमें रचा है। क्या आप इस बात पर विश्वास रखते हैं? So how many hands? How many hands you are having? 3 or 4 hands? 2. अब आपके कितने हाथ हैं? 3 या 4? सिर्फ 2 हाथ हैं आपके। अच्छा। Yes. So what do you think, what are the important organs in your body? Main organ. अब आपके हिसाब से आपके शरीर के खास अंग कौन-कौन से हैं? मुख्य अंग? Heart. Oh, हृदय। ठीक है। okay, fine. Recently I'm having what happened? Brain also there. But I think, so 4-5 organs are there. I'll हाँ, मस्तिष्क भी महत्वपूर्ण है। 4-5 अंग बहुत खास होते हैं। go a little faster. The most important part is heart, right? पर सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है शरीर का वो हमारा हृदय है। Heart's connection, I show one picture where it is all going through the body, right? So heart is mentioned as the powerhouse. They're correct. It's a powerhouse for the whole body. अब अभी हमने पिक्चर में देखा है कि कैसे हृदय शरीर के सभी अंगों से जुड़ा हुआ है। हृदय को हमारे इस पूरे शरीर का एक शक्ति केंद्र माना गया है। So it says that it pumps blood, it gives oxygen, and everything, nutrients, everything will be given by the heart. यह हमारे लहू को पंप करता है और शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व पहुंचाता है। So if heart stops, can we live? We can live? We will die, exactly. अब यदि हृदय काम करना बंद कर दे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं, हम मर जाएंगे। Can you hold hands like this? Heart is beating, right? Right? Heart is beating, right? Anybody's heart is not beating? That means you are sleeping. अपने हाथ की इस कलाई पर अपनी उंगलियों को रखिए और जरा महसूस कीजिए। क्या आपको अपनी नाड़ी की धड़कन महसूस हो रही है? यह आपके हृदय की धड़कन है और हृदय निरंतर धड़कता रहता है। अब यदि यहाँ किसी का हृदय नहीं धड़क रहा तो उसका अर्थ है कि वो सो रहा है। Okay, so that's why in the Word of God, so without, he said, okay, fine, without heart is pumping, our life will die. Fine. So if the heart is not pumping, my life is death. यह अगर धड़कना बंद कर दे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। यदि हमारा हृदय धड़कना बंद कर दे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। That's why in the Word of God, every area it is mentioned about heart. Your life is symbolizing, when you said heart means, that means the life.
अब इसी कारण परमेश्वर के वचन में हर जगह पर हृदय के बारे में कहा गया है। हृदय मतलब जीवन। हृदय को जीवन का प्रतीक माना गया है। Okay, so there is a constant pumping required with this heart, right? Right? Constant और हृदय को निरंतर कार्य करना पड़ता है। उसे लगातार लहू को पूरे शरीर के बाकी अंगों में पंप करना होता है। pumping is required, right? And there is no should not be any blockage in the heart. That's why happened to me. और यदि इस पंप करने के दौरान किसी भी प्रकार का रुकावट हो, यानी कि ब्लॉकेज हो जाए, तो फिर वहां पे गड़बड़ होती है और यही समस्या मेरे साथ हुई थी। 4 blockages in my body. It's not pumping. It is going like that. और मेरी धमनियों में 4 ब्लॉकेज थे, इसलिए मेरा हृदय सभी प्रकार से एक सही रीति से रक्त को पंप नहीं कर पा रहा था और मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। So the heart you have to make it clean. How can we clean? Tomorrow you get a scrubber and clean it like this. No. सो इसी कारण से हमें हमारे इस हृदय का ख्याल रखना है, हमें इससे शुद्ध रखना है। और हम अपने हृदय को कैसे शुद्ध रख सकते हैं? अब हम कल कोई घिसने वाला स्क्रबर लेके इसको साफ करेंगे, है ना? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। You have good food habits and all those things. You have to be very careful with your heart. I am doing right now with that one. तो हमें क्या करना है? हमें अच्छा, संतुलित और पौष्टिक आहार खाना चाहिए, स्वस्थ आदतों का पालन करना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैं अब अपनी सेहत का ध्यान रख रहा हूँ। Okay. So, what I want to say is Psalm 119, verse 9 says that how can a young person stay on the path of purity by living according to your word? अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, भजन संहिता 119 का 9 वचनी कहता है, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन का पालन करने से। So, Psalm 119, verse 9 says that how can a young person stay on path of purity, that means pure heart, by living according to your word. Whose word? God's word. भजन संहिता 119 की आयत 9 कहता है, युवा व्यक्ति अपने मार्ग किस प्रकार शुद्ध रख सकता है, यानी वो अपने हृदय को किस रीति से शुद्ध रख सकता है। युवा व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीकर अपने हृदय को शुद्ध रख सकता है। And 10th verse says that I seek you with all my heart. Do not let me stray away from your commands. और आयत 10 कहती है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना देना। 11th verse says that I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. और आयत 11 कहती है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। So what we have to do to avoid these blockages in your heart or in your life, what you have to hide it there? तो हमारे इस आत्मिक जीवन में हृदय में आने वाली अशुद्धियों नामक रुकावटों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना होगा, हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाना होगा। Heart. So tomorrow, take it a Bible, fold it in a paper, eat it. It will go to heart and spread it to the body. अब इसका अर्थ क्या है कि हम कल बाइबल के पन्नों को लेकर उन्हें मोड़कर खा जाएं और फिर वो हमारे हृदय से हमारे शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचे? It is like that? अब ये इस रीति से होता है क्या? No. नहीं, ऐसा नहीं होता। One more verse. Psalm chapter 51, verse 10 says that, create in me a clean heart. Psalm chapter 51, verse 10. अब एक और वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 51 का 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। भजन संहिता 51 का 10। Clean in me, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। Got a verse? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। We will make it a prayer right now.
So, when I repeat, you also have to repeat. And wherever me comes, you put your name. Are you ready for that? अभी हम इन वचनों को प्रार्थना स्वरूप कहेंगे। मैं इन वचनों को बोलूंगा और आप मेरे पीछे दोहराइएगा। जहां मैं या मेरा शब्द आए, जहां मैं अपना नाम लूं, वहां आप अपना नाम लीजिएगा। आप सब तैयार हैं स्क्रीन? Okay? Understood? Whenever me comes, you have to put your name. Okay? Create in Joseph हे मेरे परमेश्वर, जोसेफ के अंदर Don't tell my name, okay? You put your name. Create in Joseph अपना नाम लीजिएगा। हे परमेश्वर, जोसेफ के अंदर a clean heart. शुद्ध मन उत्पन्न कर। O God, and renew a right spirit और हे परमेश्वर, जोसेफ के भीतर एक स्थिर आत्मा within Joseph. नए सिरे से उत्पन्न कर। You have to pray this daily. Ready for that? आपको इस प्रार्थना को रोज करना चाहिए। एक बार फिर से हम करेंगे। Once more, we'll say, create in Joseph a clean heart. हे परमेश्वर, जोसेफ के अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। O God, and renew a right spirit within Joseph. और हे परमेश्वर, जोसेफ के भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। Are you ready for that? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? Then your life will be beautiful. और अगर आप ऐसा करते हैं, आप इसके लिए तैयार हैं, तो आपका ये जीवन बहुत ही सुंदर बन जाएगा। Matthew 5:8 says that, blessed are the pure in heart, they shall. Wow. मत्ती अध्याय 5 का 8 वचन कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वाह! They shall see God. So if you cleanse your heart, cleanse your life, you can see who? God. और यदि आप अपने हृदय और अपने जीवन को शुद्ध करेंगे, तो आप परमेश्वर को देख पाएंगे। That God help you to see the God above. परमेश्वर आप सबकी सहायता करे ताकि आप सब उस सबसे ऊंचे पे विराजमान हमारे महान और महिमामय परमेश्वर को देख पाएं। Thank you, children. धन्यवाद बच्चों।